हाँ भाई। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी एग्ज़ाम अगले साल होगी। इसका मतलब अगर आप कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका एक नोटिफिकेशन 30 पेज का है, तो इसमें से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके लिए हाईलाइट कर दिए। आप इसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो इसमें पहले तो बेसिक जानकारी दी हुई है कि JNVST जो टेस्ट होता है उसके थ्रू, सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। नवोदय जो है CBSE होता है। और यहाँ पर 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक आपकी कोई फीस नहीं लगती। और 8वीं से 12वीं तक आपको 600 रुपये महीना देना होता है। इसमें आपका रहना, खाना, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ आ जाता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी को हो या फीमेल हो या आप दिव्यांग हो या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हो तो आपको ये 600 रुपये भी नहीं देना पड़ता। तो पूरे भारत में 650 नवोदय विद्यालय हैं अभी फिलहाल में। और अभी इसमें इसके कुछ फीचर दिए गए हैं कि जैसे नवोदय विद्यालय CBSE होता है, यहाँ पर फ्री एजुकेशन, रहना खाना होता है। यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज होता है, मतलब आपको 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। इसमें जो इसकी 2024 में जो होने वाला है वो कक्षा 9वीं के एग्ज़ाम डेट है 10 फरवरी 2024। 10 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होगी 9वीं के एडमिशन के लिए, जो कि शनिवार के दिन आएगा। और जो सिर्फ खाली सीटें हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एग्ज़ाम होगी। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा या तो किसी अपने नज़दीकी नवोदय में या जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होता है वहाँ पे। तो इसका रिजल्ट जो है इसके ऑनलाइन पोर्टल पे भी आ जाएगा, और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनके घर पोस्ट से भी पहुंच जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब आपको उसी जिले में होना चाहिए जिस जिले के नवोदय में आप अप्लाई कर रहे हैं। और आप रहना भी वहीं चाहिए, आपका स्कूल भी वहीं का होना चाहिए। और आप अप्लाई भी सिर्फ उसी जिले के नवोदय विद्यालय में कर सकते हैं, उसमें जितनी खाली सीटें हैं 9वीं क्लास के लिए सिर्फ उसमें, उसके अलावा किसी दूसरे नवोदय में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? और इसमें एडमिशन के लिए आपको क्लास 8th जो है पास होना पड़ेगा 2023 इस साल में। इसके पहले भी अगर पास हो चुके हैं तो भी नहीं चलेगा। और आपका जन्म जो है एडमिशन लेने के लिए इसमें 2009 मई से लेके 31 जुलाई 2011 के बीच में होना चाहिए। 1 तारीख को हुआ या 31 जुलाई को हुआ तो भी चलेगा। तो उसके अलावा आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए। और सिर्फ भारत मूल निवासी ही इसको दे सकते हैं एग्जाम को। और अगर आप या SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको SC ST और OBC सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और OBC में सिर्फ जो सेंट्रल अप्लीकेबल लिस्ट है सिर्फ वही वैलिड होगी। इसमें आगे दिया गया है कि सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो भी आपके मार्क्स आएंगे एग्जाम में वो आपको नहीं बताया जाएगा कि कितने मार्क्स आए, ना ही आपको रीटोटलिंग कर दी जाएगी, ना ही रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पेपर में एग्जाम कितने आए। और जो इसका एक सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके बेसिस पे होता है, और फाइनल डिसीजन जो है उनका रहता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम निकली आपके सर्टिफिकेट में या किसी भी चीज़ में तो नवोदय विद्यालय समिति जो है आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी। आपको इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, क्लास 8th के पासिंग सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, और अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में है तो आपको रूरल एरिया का वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वहाँ से। और आपको फिर रूरल एरिया का रिजर्वेशन भी अलग से मिला जाएगा। और अगर आप अर्बन एरिया में आपका स्कूल है, मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ते हो और जिस जिले में वो स्कूल है और उसी जिले में आप रहते हो और वो नवोदय विद्यालय भी उसी जिले में होना चाहिए और उसमें सीट वैकेंट होनी चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर वो अर्बन में है तो आप फिर जनरल कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई स्पेशल आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 31 अक्टूबर। तो अभी आपके पास 20 दिन और बचे हैं क्लास 9th के लिए, तो थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अभी नोटिफिकेशन देखते हैं। तो आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए 10 से 100 केबी के साइज में, ये आप ऑनलाइन आप साइज बड़ा घटा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो भी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो 10 से 100 केबी के साइज के बीच में आपको अपना फोटोग्राफ, अपना एक पेपर पे साइन किया हुआ स्कैन डॉक्यूमेंट और अपने पेरेंट्स का स्कैन साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट लगेगा।
उसके अलावा आपको बेसिक जानकारी अपने पास रखनी है, जैसे आपके क्लास 8 के मार्कशीट, स्कूल का नाम वगैरह, आपका घर का पता, आपके जिला राज्य जो भी, आपका आधार नंबर, और ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपने पास रखनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अप्लाई करोगे वो बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, और वो आप अपने घर के कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या किसी साइबर कैफे में जाके भी भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई जेएनवी है तो आप वहाँ पे उनकी हेल्प डेस्क पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो वही फाइनल है, उसको आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ 2 दिन के लिए उसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधारने के लिए 2 दिन के लिए 31 अक्टूबर के बाद ये विंडो खोली जाएगी, उस टाइम पर आप इसको सुधार सकते हैं। तो आपका जो एडमिशन मान लो अगर टेस्ट में हो गया तो वो प्रोविजनल रहेगा, और आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी उम्र वगैरह सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है की गई है इसमें कि आप टीसी के लिए तभी अप्लाई करें जब आपको एडमिशन की कंफर्मिटी हो जाए। जब आपका एडमिशन हो जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए, आपको एडमिशन कंफर्म आपके पास पोस्ट से आ जाए, उसके बाद ही आप टीसी के लिए स्कूल में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। इसमें आगे फिर वही सब बात बोली गई है कि मार्क्स आप दोबारा रीचेक नहीं करा सकते, मार्क्स आपको नहीं दिखा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ की तारीख वगैरह वगैरह दी गई है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर दिव्यांग कैटेगरी में आते हो, विकलांग में आते हो, तो आपको जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर के से साइन करा के एक प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा। हाँ, तो अब आते हैं अपन की एग्जामिनेशन कैसे क्या होती। तो इसका जो 10 फरवरी 2024 को होगा और 2.5 घंटे का होता है। और अगर आप दिव्यांग हो, फिजिकली हैंडीकेप हो, तो आपको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सेंटर जो है एग्जाम देने का, तो कोई जेएनवी या गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किया गया कोई सा इंस्टीट्यूट होगा, और एग्जाम का तरीका है तो आप हिंदी में इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। और एग्जाम जो है ओएमआर शीट में दी जाएगी। मतलब वो 4 ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के, और आपको बबल में भरना है पेन से उसका आंसर। वो आगे अभी इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर देंगे। एग्जाम में जो है 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के होते हैं। यहाँ पे मैथ्स और साइंस का वेटेज जो है ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गणित और विज्ञान से। हिंदी इंग्लिश से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी जो मेरिट निकलेगी वो आपके विज्ञान, गणित और हिंदी इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, उन तीनों के टोटल मार्क्स के बेसिस पे निकलेगी। ठीक है। तो यही सब दिया हुआ है इसमें। आगे दिया गया है कि ओएमआर वगैरह कैसे भरना है, तो ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपको एग्जाम देने के लिए या तो ब्लैक, या तो काला, या फिर नीले कलर का बॉल पेन लेके जाना है। जेल नहीं, जो वो शाई छोड़ता है वो वाला पेन नहीं, नॉर्मल वॉल पेन लेकर जाना है एग्जाम देने के लिए। पेंसिल वगैरह कुछ नहीं ले जाना है, सिर्फ वो वॉल पेन लेके जाना है। आपको एक ओएमआर मिलेगी जिसमें आप ऐसे बबल देख रहे हैं, आपको ABCD 4 ऑप्शन देंगे, और आपको उसमें से सही जो ऑप्शन है उस पे ऐसा काला या नीले कलर से वो करना होगा। और आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 4 में से एक ऑप्शन चुनने वाले, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मतलब आप अगर क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपके कोई नंबर कटेंगे नहीं, इसलिए आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इसमें करके आने हैं। फिर इसमें आगे वही सब दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको, मैं जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका अगर आप रूरल कोटे SC ST या फिर OBC में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, आपके कक्षा 8वीं का जो भी स्कूल अर्बन में है या कहाँ है उसके मार्क्स कितने आए हैं आपको, और उसके हेड मास्टर की साइन भी लगती है डिटेल्स के लिए। आपको आपका एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होता है। और यही सब डॉक्यूमेंट, और टीसी के लिए आप तभी अप्लाई कीजिए जब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, उसके पहले नहीं करना है। तो इसके बाद इन्होंने जो भी सिलेबस आने वाला है 2024 में उसके बारे में दिया गया है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें ये सब आएंगे, आप इसको पढ़ लेना डिटेल में। हिंदी में शब्दाभेद, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह आएंगे। विज्ञान में ये कक्षा 8वीं का 8th का सिलेबस है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी आपको देना, उसके हिसाब से पूरे 15 चैप्टर आई थिंक आने वाले हैं।
13 चैप्टर। और उसके बाद मैथ्स में आपके रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सपोनेंट्स वगैरह ये सब आएंगे। तो मैथ्स की आपको नवोदय की प्रिपरेशन के लिए जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, अगले 1 महीने के अंदर। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी इसके बाद फिर इसमें लिस्ट दी गई है कि कौन से राज्य में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल है क्लास 9th में एडमिशन के लिए। क्लास 11th में एडमिशन के लिए अभी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ये क्लास 9th में एडमिशन के लिए है। तो आप इसमें से अपना राज्य ढूंढिए, अपना जिला ढूंढिए, और देखिए उसमें कितनी सीट अवेलेबल है, और उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। क्लास 11th पे वीडियो आने वाली है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर वीडियो आने वाली है। और मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट नवोदय की क्लास 9th के लिए, लास्ट 11th के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आएगी हमारे चैनल पर। तो बने रहिएगा। थैंक यू।